हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में नंबर सिस्टम के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपको नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से अब तक समझ में आ रहा होगा। जब से मैथ दोबारा से शुरू हुआ है आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। उम्मीद है आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। और देखिएगा, मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया है बस दो ही चीज़ें पढ़ाई हैं। एक तो इकाई का अंक निकालना, दूसरा जो पढ़ा है डिविजिबिलिटी के रूल यानी विभक्ति के नियम। तो इकाई का अंक तो पहले ही वीडियो में बना दिया था, उसी वीडियो में विभक्ति के नियम भी बताए थे, कुछ कल बताए हैं दूसरे वीडियो में, उनसे संबंधित सवाल भी करवाए कल, और आज भी उनसे ही संबंधित सवाल हैं। इनके बाद भी और सवाल करवाने हैं, आज कुछ चीज़ें और बतानी है। तो देखिए, पहले इन 5 क्वेश्चंस को आप रिवीजन करिए। डिविजिबिलिटी रूल आपको आया है कि नहीं, इन 5 को करके देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन उन डिविजिबिलिटी रूल्स पर ही हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं देखूं तो निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं हो सकती। भाई सब लोग देखना, 18 से विभक्त नहीं हो सकती। मैंने आपको रूल तो 11 तक ही सिखाए हैं, पर साथ में बताया था कि 12 का भी रूल निकालना हो तो 4 गुणा 3 कर दिया करो। 4 और 3 जो दोनों से कटेगी वो 12 से कट जाएगी, जो 4 3 दोनों से कटेगी 12 से कट जाएगी। अब ऐसे ही 18 का रूल निकालो कि 18 को किन दो भागों में तोड़ सकते हो। बड़ी संख्याओं को 2 भागों में तोड़ा करो। अब 18 का रूल तो आप कहोगे कि जी 9 गुणा 2, कुछ बच्चे कहेंगे जी 6 गुणा 3। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये सहभाज्य नहीं है। ठीक है, ये अपेक्षिक अभाज्य नहीं है। ये क्या होता है बताऊंगा, उन सब चीजों को भी बताऊंगा। ठीक है, अभी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी आप समझ लीजिएगा ये कोप्राइम नहीं है। वो ये होते हैं जिनका में से 1 हो, तो इनका में से तो 3 है, दोनों का 3 से दोनों कट जाएंगी। हमें ऐसी चाहिए तो दोनों किसी एक संख्या से ना कटें। ये तो नहीं, ये नहीं हो सकती। क्या 18 एकम 18 नहीं हो सकता था? नहीं, एकम वाला नहीं लेंगे कभी भी। तो 9 और 2 ही बचता है और कुछ नहीं बचता। 9 और 2 ही बचता है बस, और बताओ क्या बचता है। तो इनका में से भी 1 है, बिल्कुल 1 है। कोई दोनों संख्या किसी एक से नहीं कटेंगी, बिल्कुल नहीं कटेंगी। तो भाई ये चलेंगी। तो ऐसा रूल बन गया, 18 का रूल वो हो गया जो 9 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए। जो संख्या 9 और 2 दोनों से कटेगी वो 18 से कटेगी। जो संख्या 9 और 2 दोनों से कटेगी 18 से कटेगी। अब 9 का रूल क्या है, याद है क्या? 9 का रूल क्या था? अंकों का सारों का योग कर दो। 9 से कट गई भाई, अंकों का योग 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। फिर 2 का रूल क्या था? लास्ट का अंक 2 से जरूर कटना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं। लास्ट का अंक सबसे पहले यही चेक करो, लास्ट का अंक 2 से कटेगा। 2 का रूल पास। क्या 9 का रूल भी पास है? मेरे ख्याल से तो सारे में यही अंक है। देख लो, सारे अंक यही है, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा इस बात पे। आप देखो, सारे अंक यही है। तो योग तो एक सही आना, जो एक बार जोड़ दूं, 6 5 11 4 15 3 18, अर्थात ये 9 से तो सारी कट रही है। 18 सबका योग, 9 से तो सारी कट रही है। अब 2 से और कटनी चाहिए। 2 का तो बहुत आसान है, ये कट गई, ये तो 18 से कट जाएगी जी। ये भी कट गया 2 से, 9 से वैसे कट गया, योग कट रहा, 18 से कट गई। 9 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, 18 से कट गया। ये 9 से तो कट रहा, लेकिन 2 से कैसे काटोगे इसे? एकदम से दिख गया हमें कि ये संख्या है जो 18 से नहीं कटेगी। हमें भाग नहीं देना था आपके, हम तो भाग दे के ही चेक कर लेंगे। तो फिर आप कर लो, सीखे क्यों है आपने डिविजिबिलिटी रूल? ऐसे ही ना कर लेते। तो भाई जो चीजें जिससे आसान हो सकती है वैसे सीखना चाहिए। चलिए दूसरा सवाल, कौन सी संख्या 24 से पूर्ण विभक्त होगी? क्या ये भी ऐसे ही बना ले क्या रूल को? बताओ किन दो में तोड़ूं? बहुत बढ़िया, अब आप तोड़ना सीख रहे हैं, बहुत अच्छा। क्या 12 गुणा 2 में नहीं तोड़ सकता था?
क्या 6 गुना 4 में नहीं तोड़ सकता था? बिल्कुल नहीं टूटेंगे, क्योंकि वो उनका में से एक नहीं है। में से क्या होता है? जो दोनों संख्या किसी और से ना कटें, वो इनका में से ही एक होता। आप क्यों 6 4 दोनों 2 से कट जाएंगी, आप क्यों 12 2 दोनों 2 से कट जाएंगी, लेकिन 8 3 किसी दोनों एक से ही कट सके, इसलिए इनका में से एक है। और किसी से ना कटे हैं दोनों। आप क्यों 2 से कट जाएगी? अरे इससे मतलब नहीं, दोनों कटनी चाहिए। चलो बात समझ में आ रही है अब आपको। तो जो 8 और 3 के नियम में पास हो जाएगी संख्या, वो सब में पास, वो 24 में पास है। अब मैं देखो 3 का मुझे बहुत आसान लगता, 8 और 1 9 7 16 5 21 3 24 कट गई जी, 3 से तो कट गई। क्या ये 8 से भी कटेगी? नहीं कट रही। 8 8 64 7 78, वो सॉरी, हाँ बिल्कुल सही तो कर रहे हैं, 78 8 नाम 72, नहीं कट रही। नहीं कट रही तो 24 से नहीं कटेगी। हमें क्या चाहिए अब? के जो कटेगी वो चाहिए। पहले चाहिए थी जो ना कटे, अब क्या चाहिए? जो कटे। 3 से देखूं, 6 3 9 8 17 18 कट गई जी 3 से। तो क्या ये 24 से भी कटेगी? वो सॉरी 8 से भी कटेगी? नहीं कट रही। 3 अंक, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट गए तो 8 का रूल यही है, 3 से कट रही है। 8 4 12 7 19 3 22 और 5 27, बिल्कुल कट रही है जी 3 से 100%। 8 से और काट के देख लो, बिल्कुल नहीं कट रही। 8 2 से 80, 4 से बच जाएगा। अब जरा फिर तो यही उत्तर आना, चेक कर लो और श्योर हो जाओ। 6 3 9 7 16 5 21 2 23 24 और 3 27, बिल्कुल कट गई 3 से। अब 8 का रूल और चेक कर लो इसमें। 8 नाम 72, 1 16, 8 दूनी 16 पास, 24 से कट गई। आ रहा कुछ समझ में नहीं? या मैं ऐसे ही मुंड मार के यूं ही चलता रहूं अगले दिन पे? तो भाई आप समझो इन चीजों को कि 8 और 4, 8 और 3 सबका बना सको ऐसे कोई भी संख्या, या कल को यहां 99 भी तो आ सके। कल का मतलब है एग्जाम में, तो 99 आ गई तो क्या कर लोगे? बहुत आसान नियम है, और आती है 99 आई हुई है इसलिए बता रहा हूं। 99 का भाग दोगे क्या? अरे नहीं, 11 से चेक करेंगे। 11 का तो बड़ा आसान है, कल समझ में आया, बहुत बढ़िया। और 9 का भी अंकों का योग, जो दोनों से कट गई वो 99 से कट गई, बात खत्म। कितना आसान रूल है, ऐसे ही पूछे जा रूल। चलो तीसरे पे आते हैं। 1 से 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2 व 3 दोनों से कटती हो? जो 2 व 3 दोनों से कटती हो। अरे भाई ऐसे तो 2 और 3 दोनों से कटने वाली, इसका मतलब तो जो ही पूछ रहा 6 से कटने वाली। अरे 9 11 और 9 दोनों से कटने वाली, क्या मतलब है उसका? 99 से कटने वाली। अभी हमने करा 9 गुना 2, 9 और 2 दोनों से कटने वाली, इसका मतलब क्या? 18 से कटने वाली, वही तो मतलब है। तो ये भी सहभाज्य जोड़ ही है, 2 गुना 3 में से एक वाले ही है, तो इसका मतलब 6 से कटने वाली चाहिए आपको। 2 3 छोड़ो, कहीं इकट्ठा करना पड़ा है, कहीं बिखेरना पड़ता, ऊपर बिखेरना पड़ा इसको अलग अलग, यहाँ इकट्ठे कर दिए दोनों, तो ऐसे भी करना पड़ता। तो 6 से देखना आपको, जो जल्दी रूल काम कर जाए उस पर चलते हैं। तो भाई 1 से 200 तक कितनी संख्या जो 6 से कटती हो? यहाँ 3 और 4 भी तो आ सके यहाँ, तो फिर कितने से कटने वाली देखता? 12 से। कितनी आसान बात है। यहाँ 5 और 3 भी आ सके, अब 15 से देख लेते, कितनी बढ़िया बात है। तो भाई यहाँ मुझे 2 और 3 से देखनी है बस, अर्थात 6 से कटने वाली देखनी है। तो मैं आपको एक बहुत आसान सी बात बता रहा हूँ, जिससे आप कभी नहीं भूलोगे कि भाई ये कैसे चेक करते हैं, ये कैसे चेक करते हैं। अभी एक खतरनाक सवाल भी चेक करवाऊंगा इसमें आपको। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं 1 से लेके 10 तक, ध्यान देना सारे इनकी निगाह यहां हो बोर्ड पे, बिल्कुल बीचों बीच, वहां भी हुई तो बेकार है फिर। 1 से 10 तक कितनी संख्या है जो 6 से कट जाए? जो 6 से कट जा। आप क्यों 1 2 3 4 5 6, एक ही है बस, इसमें तो यूं ही देख लेंगे एक है।
अब मैं आपसे कहूं 1 से 20 तक बता दो, यहां तो आपने बता दी 1 है। 1 से 20 तक बता दो कितनी है, आप कहो एक 6 कटेगी, एक 12 कटेगी, एक 18 कटेगी, 3 होगी। अब मैं आपसे कहूं 1 से 50 तक बता दो कितनी है, तो आप यूं ही देखोगे 6, 12, 18, 8। ये पता कैसे लग रही है, रूल क्या है, रूल बन तो गया, इसमें 6 का भाग, इसमें 6 का भाग, इसमें 6 का भाग। एक बार गया एक संख्या, 3 बार गया 3। आपके शेष भी तो बचा, शेष का कुछ होएगा क्या, 6, 12, 18 और क्या करोगे शेष का, बचन दो, 19, 20 बच रहा शेष, बचन दो, 19 भी 20 भी तो हो क्या, कटेंगी नहीं। तो आप देखो ये कितनी आएंगी, क्या 200 तक नहीं बता सकते आप, कितनी आसान बात है। 200 तक क्या करूं, फिर 6 का भाग, तो कर लीजिए कितना आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सर्व अपने आप बनता है रूल, कोई रटना नहीं है। 6 तिया 18, 1 बच गया, वो सॉरी 2 बच गए, 6 तिया 18, 33 उत्तर, 33 उत्तर। अब ये सवाल वाला बड़ा चालाक रहता, पता आपको, वो ऐसे पूछता मुझे तो 100 से 200 के बीच चाहिए जो 6 से कटती हूं, 6 से कटने वाली। मैं सारे संभावित सवालों का जिक्र कर दूंगा, चाहे मैंने लिखा है या नहीं लिखा। 100 से 200 के बीच की पूछ ली, अब टेंशन में आ जाओगे भाई। 1 से के लिए तो ये भाग हो जाता, टेंशन खत्म। 1 से पूछा, लास्ट वाली में भाग दे दो, आपका उत्तर है। 4 और 3 दोनों से कटवाता तो 12 का भाग दे देता इस लास्ट वाले में, बात खत्म। लेकिन अगर उसने 10 से 200 पूछ ली, या 100 से 200 पूछ ली, या 50 से 200 पूछ ली, बीच में से पूछ ली, तो क्या कर लेंगे। देखिए बहुत आसान सी चीज है, बता देता हूं। पहले 1 से 200 तक देखूंगा कितनी है। आप कहोगे 1 से 200 तक क्यों, पूछ तो 100 से 200 तक रहा, रुके तो रहो अभी। पहले 1 से 200 तक देखूंगा कितनी आएंगी, आप कहोगे 33 आएंगी, अभी तो निकाली। अब आपको 1 से 99 तक, 100 से तो चाहिए, 1 से 99 तक तो चाहिए ही नहीं जो 6 से कटती हो भाई, वे भी तो आ रही है इसमें। हमें 100 से 200 तक चाहिए थी, लेकिन इसमें कौन सी फालतू आ गई, 1 से 99 तक की फालतू है कि नहीं है, बताओ, ध्यान दो सारे बालक। यही 100 से 200 तक बतानी है, ये रहा सवाल। 100 से 200 तक जो 6 से कटती हो, मेरे पास नियम है 1 से वाला, तो मैं कहूंगा 1 से 200 तक देख लेता हूं कितनी कट रही है। अब जो नहीं चाहिए इनमें से उन्हें अलग निकाल लूंगा। कौन सी नहीं चाहिए, 1 से 99 तक कितनी कटेंगी, मैंने देखा कितनी है, तो 6 का भाग इसमें कर दूंगा, मैं देखूंगा 16 है जी, 16 है कि नहीं है। ये तो आपको 16 चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। 33 थी हमारे पास, 16 नहीं चाहिए, तो कितना आ गया उत्तर, उत्तर 17। ऐसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा 17 ऐसे। देखो नहीं आई बात समझ में, फिर बताऊं। देखो 100 से 200 चाहिए, तो आप 1 से लास्ट वाली निकाल दो, क्योंकि 1 से रूल है, 1 वाला रूल होता लास्ट वाले में 6 का भाग। 6 का क्यों, 12 से कटने वाली क्या था, 12 का भी देते, तो 6 का भाग दिया। मैंने देखा 33 आई। ये चीज आगे भी काम करेगी, इसलिए बता रहा हूं इतनी गौर से, अगले सवालों में करवाऊंगा उन्हें भी। 33 आई, लेकिन मुझे चाहिए 100 से, ये निकाल दी मैंने 1 से। तो मुझे जो नहीं चाहिए इनमें, कौन सी नहीं चाहिए, 1 से 99 तक फालतू ले ली मैंने, उन्हें अलग कर लिया कि 1 से 99 तक जो फालतू ली ही, वहां तक कितनी कट रही थी। वहां तक मुझे पता लगी 16 कट रही थी, क्योंकि 1 से का तो रूल है, लास्ट वाली में भाग दे दो। वही किया, 16 बार गया भाग, तो 16 कट रही थी। ये 16 चाहिए नहीं हमें इन 33 में से, तो इन 16 को घटा दिया, 17 बच गई, तो 17 ऐसे आया। अब जो खतरनाक कह रहा था वो खतरनाक नहीं लगेगा सवाल, अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो। अब बता दो वो क्या है वो खतरनाक सवाल। देखो 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं
कितनी संख्याएं हैं जो 2 व 3 दोनों से कट जाएं, दोनों से कट जाएं। राइटिंग जल्दी में लिख रहा हूं, कभी सोच रहे हो कि ऐसी ही है, बहुत टॉप की राइटिंग है। चलो, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं 2 व 3 दोनों से कट जाएं, ऐसी आपको बतानी है, ऐसी बतानी है आपको। पीछे वाले ने करके हंस रहे हो या बगैर करे ही हंस रहे हो? है भाई, करके हंस सको, बस इतनी परमिशन है। हंसो तो करके हंसो, नहीं तो हंसो ही मत। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? अब आप पहले यूं चेक करो, 3 अंकों वाली शुरू कहां से हो? बताओ, 100 से ही हो? और कहां तक चलती हैं? यही है लास्ट 3 अंकों वाली। इससे अगली सीधी 1000 आती है, 1000, 1000, 1000 4 अंकों में, लास्ट यही है 3 अंकों में। तो आपको 100 से 999 के बीच की चाहिए, जो 2 व 3 दोनों से कटती हो। 2 3 को पहले 6 बना लो। 6 जी, 2 3 दोनों से क्या है कभी भी, तो समझ लो 6 है वो। अब क्या करें इस 6 का? लोकेश, क्या इलाज करें इस 6 का? अब बताइए क्या करें, आगे को क्या करना? नहीं, बता, रूल बता मुझे। पहले 1 से लेके कहां तक देखूं? बहुत बढ़िया। और फिर माइनस कौन सी जो नहीं चाहिए? कितनी? 1 से लेके 100 तक मत क्या हो, 100 तो चाहिए। तो इससे पहली क्या हो, 100 तो चाहिए हमें। हो सकता 100 ही कट गई तो फिर क्या कर लेंगे, इसलिए 100 तो चाहिए। चलो, अब 999 तक कितनी है? 6 का भाग दे लिया, तो ये आया 166। पर ये 166 नहीं चाहिए, हमारा उत्तर 166 नहीं होगा, क्योंकि हमने कुछ फालतू ले रखी है इसमें। 2 अंकों वाली भी है, 1 अंकों वाली भी है। तो वो जो हमने देखी वो यहां तक की फालतू है। यहां तक कितनी बनेंगी? 16 बनेंगी। अभी तो निकाला, तो कितनी आ गई? 3 अंकों वाली संख्याएं जो 2 3 से कटती हो। ये था वो खतरनाक सवाल, कितना आसान बन गया। 150 बिल्कुल आया हुआ सवाल है पेपर में 3-4 बार। ठीक, चलो भाई, उम्मीद है बात क्लियर कट समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो थोड़ा मूड मानना घर पे, और वीडियो को देख लेना पॉज कर करके। चौथा सवाल, चौथा देखो, एक 3 अंकों की संख्या 2a3, 2a3 बहुत बढ़िया, को 326 में जोड़ना। 326 में, 326 में जोड़ना है। और जोड़ के पता क्या आ रहा? 569 मत समझ लीजिए इसे सपने में भी, ये बी है, बी। 69 मत कह दियो, 5B9 बी है। आपका 69 समझ लिया हमने, तो सब काम कर दिए इसके, वो कर दिए होंगे आपने। पर ये बी है, क्या करें? बी कहाँ सुलाओगे फिर जब यहाँ चाहिएगा? तो इसे भी 26 कह लोगे फिर, है ना? तो ऐसे नहीं है, मतलब किताब में तो समझ में आ ही जाएगा। मेरा बनाने का तरीका हो सके लग रहा हो आपको एक सा, पर चलो, इसलिए बोला कि ये 9 से विभक्त है। 9 से विभक्त, पूरी विभक्त है 9 से। चलो 9 से तो बाद में देख लेंगे, और देख भी लेंगे, अभी देख लेंगे, कौन सी बुरी बात है। बताओ क्या अंक रख दूं जो 9 से कट जा? कल सिखाया 9 5 14, 4 रख लो, काम खत्म। और भी रख सको 4 के अलावा कुछ। भाई 9 5 14, या तो 18 कटेगी या फिर अगली और 27 कटे। अब 13 तो रख ना सके, एक ही अंक रखना। तो फिर तो सीधी सी बात है, यहाँ 4 ही आ सके और कुछ आ ही नहीं सकता। तो बी का मान क्या हो गया? अब ये 5B9 नहीं है, ये 549 है। ये पता लग गई, पता लग गई। अब इसकी हेल्प से ए का भी निकल जाएगा, ए का भी निकल जाएगा। आपका कैसे निकल जाएगा देखो तो सही।
6 3 9, 2 यहां कितना रख दूं, 2 ही रख दो, 4 आ जाएगा। ये रहा। आप क्यों और ना 14 का ना हो सके यूं, ये 14 का 4 नहीं हो सकता। फिर बताइए एक की जगह क्या रखना पड़ेगा, 12। 12 रख सको एक अंक की जगह, नहीं। और रख लिया तो फिर यहां हासिल ना जुड़ता, ये तो यूं के यूं ही आ रहे। तो सीधी सी बात है, यहां 2 ही आ सके और कुछ नहीं आ सकता, यहां 2 ही आ सकता। तो चलो 2 आ सके तो भाई कोई बात नहीं, 2 और 2 4, a का मान 2, क्लियर हो गई बात, एकदम बात परफेक्ट है। अब तक समझ में आई है क्या सबको ये बात कि b का मान 4 कैसे आया, a का मान 2 कैसे आया, ये मान रखने आ गए क्या, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बता दो कि इसका मान क्या होगा, बड़ा सिंपल है, 5a माइनस 2b की वैल्यू पूछिए, a का मान रख दो 2, इनका मतलब गुणा हो बीच में, 2 गुणा b का मतलब 4, 10 माइनस 8 उत्तर 2। ये रहा सवाल, ये रहा सवाल। बताओ कितना आसान सा था, आपके लिए बिल्कुल आसान बन जाएंगे अगर ये खुद एक आध बार अपने हाथ से निकाल लिए तो। जब तक खुद समझ के नहीं करते तब तक कुछ नहीं होता भाई। तो विभक्ति के नियम पे चल रहे सवाल, और कितने कैसे कैसे सवाल बना वो दिखा रहा हूं, उनकी शक्ल दिखा रहा हूं आपको। कल दिखाई 4-5 होगी और 4-5 की आज। 5वां सवाल ये है जबरदस्त सवाल, अब का चेक कर देगा तुम में कितना जखीरा। 5p9 327, 2q8, अब के 3 लाइन है, 4 1 1 1, ये आ रहा योग, यही तो बोला। ये मैंने एक लाइन में लिख ली है, क्या दिक्कत है, सबको जोड़ दिया। आपको क्यू पी और क्यू के मान अपने पास से रखने, और कोई हिंट नहीं है कि ये किससे कटती है, कटने की जरूरत भी क्या है, यहाँ ए बी थोड़ी है, पता चलो मान तो पता ही है। वो कटना तो इसलिए देता था ताकि यहाँ मान रख लो, यहाँ तो पता ही है, सबका दे ही रखा, जरूरत ही क्या हिंट की, बस जोड़ लो। देखें जोड़ कितने मजबूत है आपके, 8 7 15 9 24, 24 के लिए क्या करें आगे, 2 कैरी गए, हासिल गए, हासिल 2, 2 और 2 4, इन्हें जोड़ लो पहले, और तो कुछ है नहीं, 4। अब टेंशन क्या, टेंशन ये है ये 11 का 1 है या 21 का 1 है, ये कैसे पता चलेगी। अगर ये 11 का 1 हुआ तो यहां हासिल जुड़ेगा 1, अगर ये 21 का 1 हुआ तो यहां हासिल जुड़ेंगे 2। अब पता लग गई है किसका, देखो 5 3 8 2 10, यहां आ रहा 11, इसका मतलब 1 ही जुड़ा इधर, तो इसका मतलब यहां हासिल 1 ही आया, हासिल 1 आया, तो ये दोनों मिलके 11 का 1 बना रहे हैं, 11 का 1, 4 तो यही हो गए। अब P और Q दोनों मिलके कितना है, दोनों का मिला के 7 रखना, यही तो बात हुई। अब कोई बच्चा यूं कहेगा 6 रख दो 1 रख दो, कोई कहेगा 5 रख दो 2 रख दो, कोई कहेगा 4 रख दो 3 रख दो, अपने अपने हिसाब से सब रख देंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। P और Q के मान आप 7 कर लो, आपका 11 आ जाएगा, सबसे आ जाएगा 11, जितने मैंने बोले चेक कर लो, चाहे सबसे आएगा। पर अब टेंशन क्या बोला, Q का ज्यादा से ज्यादा रखना। अब मिल गया हिंट बहुत तगड़े वाला, इससे ही सारी बात खत्म है। फिर तो आप यूं कहोगे Q का 6 रख लो, इसे कम से कम दो, क्या इससे ज्यादा रख सको, क्यों ना रख सके। कल बताइए एक बात, 0 भी हो एक अंक, आर्यभट्ट ने खोज दिया बहुत पहले, 7 और 0, उसका कब यूज करोगे, तो 7 रख दो, 7 रख दो Q का मान, तो Q हो गया 7 और P हो गया 0, फिक्स कर दिए मान। यही पूछा Q का अधिकतम मान क्या संभव है, उत्तर 7। ठीक है, या जो भी कह सका Q अधिकतम हो P का मान बताओ तो 0, Q अधिकतम 7 P का मान 0, ठीक है। या P का न्यूनतम मान बताओ
या क्यू का न्यूनतम बताओ, कुछ भी तो पूछ ले, हमें क्या टेंशन है। जो न्यूनतम बोले न्यूनतम 0, अधिकतम बोले तो 7 है, जिसका भी बोल ले। चलो भाई, ये सवाल क्लियरली समझ में आया क्या सबको है? चलो ठीक है भाई।